लीजिए डियर स्टूडेंट, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए उसमें बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एकदम दमदार। लीजिए प्यारे बच्चे, इसका सॉल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। थीटा और साइन 2 थीटा, इसका मतलब यह काम कैसे करता है थोड़ा समझिए। थीटा यदि 0 है तो ये हो जाएगा 0। थीटा यदि π/4 है तो ये मैक्सिमम रीच करेगा 2। इसका मतलब थीटा यदि π/4 है तो यह मैक्सिमम 2 पर चला जाता है, π/4, 2। और यदि फिर से ये π/2 होता है तो y की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। इसका मतलब यह सर्कल तो नहीं है मगर कुछ ऐसा है, ठीक है। और हमसे बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल तो तभी बनता है जब कुछ ऐसी स्थिति हो जाए। तो ये मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। ध्यान से सुनना दोस्त, तो थीटा 1 और इसमें रखा तो 2 साइन थीटा 1, 2 थीटा 1। ध्यान से देखिएगा, और ये है थीटा 2, 2 साइन 2 थीटा 2। तो ये हाइट और ये हाइट इक्वल हो जाए। ये कब होती है? π/2 से जितना इधर एंगल हो उतना ही इधर हो। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, साइन हमें यहां पर जो एंगल देता है स्टार, वही यहां से स्टार कम पर भी दे देता है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यह जो क्वांटिटी है थीटा 1, वह क्वांटिटी इसके बराबर होना चाहिए। तो यह क्वांटिटी कितनी है? π/2 माइनस थीटा 2। तो यह दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल हो। मेरा कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। तो साइन की वैल्यू इक्वल तब होती है जब 0 प्लस या पाई माइनस आपस में इक्वल हो जाए। तो स्टार स्टार, तो ये है 0 प्लस और ये हो जाएगा साइन की गोदी में जाकर पाई। तो इसमें से जितना कम, तो स्टार इज इक्वल टू स्टार का कंसेप्ट समझिए। ये है थीटा 1 और ये है पूरी लंबाई π/2 माइनस थीटा 2। तो π/2 माइनस थीटा 2 ये उठकर इधर आया, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू π/2। डन। अब ध्यान से समझिए, रटने वाले काम कभी नहीं करना, एडवांस का पेपर है। ध्यान से सुनिएगा। अब पेरीमीटर कितनी होगी दोस्त? ध्यान से बताइए। पेरीमीटर होगी इतना इज इक्वल टू इतना, यानी कि ट्वाइस। तो ये लंबाई कितनी है? थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस ये दोनों हैं, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया है। 2 साइन थीटा 2, 2 साइन थीटा 1 ले लो, क्योंकि अपन 1 पे काम कर लेते हैं, या 2 पे काम करें, किसी एक पे कर लो। तो थीटा 2 पे काम कर रहे हैं। तो थीटा 1 इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा 2। थीटा 2 माइनस थीटा 1 आसान पड़ेगा। तो थीटा 2 इधर भेजो, इसको इधर भेजो। थीटा 2 इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा 1। π/2 माइनस थीटा 1, और ये ऑलरेडी थीटा 1 है। क्यों मैंने ऐसा किया? थीटा 2 पे काम ना करके थीटा 1 पे क्यों किया?
क्योंकि थीटा 2 अपन को सीधा बड़ा एंगल मिलता और थीटा 1 छोटा एंगल है, तो छोटी वाली वैल्यू पे काम करना आसान रहेगा। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि वो बिना कारण नेगेटिव नेगेटिव क्वांटिटी चली जाती। आइए देखिएगा, 2 π/2 माइनस थीटा 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा 1। तो ध्यान से देखिएगा, अपन ने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो P डैश इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे रहने दो, -2 प्लस 4 cos 2 थीटा 1। इसको जैसे ही ज़ीरो किया तो ये 2 उठ के इधर आ गया और 4 cos 2 थीटा 1। तो 2 थीटा 1 हुआ 60 डिग्री, तो थीटा 1 हुआ π/6। अब मेरी बात समझिए क्या हुआ। थीटा 1 यदि π/6 है तो इधर से ये भी π/6 है, तो थीटा 2 कितना होगा? थीटा 2 बता दो जल्दी से। π/2 माइनस थीटा 1 यानी कि 90 माइनस 30 यानी कि 60 π/3। ओके, इसका मतलब समझिए, ये जो 45 डिग्री है उससे जितना इधर गए अपन उतना ही आप इधर गए, ठीक है। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 कितना हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1, बोलो प्यारे बच्चे जल्दी फटाफट, π/6। चलो अब एरिया यहां निकाल देता हूं। एरिया तो बेस कितना है? π/6 और हाइट कितनी है? 2 साइन 2 थीटा 1। तो ये रहा 2 थीटा 1 π/3। तो साइन हमें π/3 पर क्या देगा? √3/2। यस दोस्त, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और पाई इसको लिखा 2 × 3 और ऊपर √3 है, तो π/2 √3। आंसर C फॉर कैट। थैंक यू।